Hi, my cute little learners. Welcome back to my YouTube channel. Today, we'll cover a new topic which is attachment and various theories of attachment. So, let's get into the video. So, when we hear the term attachment, so what does it mean? Attachment refers to the deep emotional bond that develops between a child and their primary caregiver. So, what does this mean? This simply means कि एक बच्चे के और एक उसके प्राइमरी केयर गिवर में, जो कि हो सकता है उसके मदर, फादर और एनी अदर अडल्ट जिससे बच्चा क्लोज है, उसके बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम टर्म करते हैं अटैचमेंट, राइट। अभी अटैचमेंट जो होता है ये एक बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये उसको एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक छोटा सा बच्चा है, वो पार्क में खेल रहा है, ठीक है, एंड सडनली उसके टूवर्ड्स एक डॉग भाग के आता है। तो वो बच्चा क्या करेगा, इन रिएक्शन वो बच्चा भाग के जाएगा अपनी मदर या फादर के पास और उसे हक कर लेता है ना, क्योंकि उसे कंफर्ट चाहिए होता है। और उसकी जो मदर होती है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको प्यार दे, ठीक है, उसको सेफ फील करवाए, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म होता है आपका अटैचमेंट का बॉन्ड। सो अटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ. Children who have a strong, loving bond with their caregivers usually develop a emotionally strong bond and good relationships with others, right? And in future, they learn better in school and elsewhere. Furthermore, अगर हम देखें तो ये जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, ना कि सिर्फ आपके इमोशनल एस्पेक्ट में बट ऑल्सो आपके सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। सो व्हेन वी मूव फर्दर वी गेट टू नो कि देर आर सर्टेन की फीचर्स ऑफ अटैचमेंट विच आर एज फॉलोड। जो सबसे पहला फीचर है वो है आपका प्रॉक्सिमिटी सीकिंग बिहेवियर। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू स्टे क्लोज टू द केयर गिवर एंड बिकम्स डिस्ट्रेस्ड व्हेन सेपरेटेड। सो व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स कि जो बच्चा होता है वो हमेशा अपने केयर गिवर के आसपास रहना प्रेफर करता है, ठीक है। और जब भी हम उसे सेपरेट करते हैं या दूर करने का ट्राई करते हैं उसके केयर गिवर से, वो एक डिस्ट्रेस की फीलिंग शो करता है या वो अपसेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा सा बच्चा है, लेट्स से टॉडलर, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है जब उसके पेरेंट्स कहीं काम पे जाते हैं या बाहर जाते हैं। एंड इसके अलावा जब भी वो वापस आते हैं अपनी जॉब से, तो वो बच्चा जो है वो भाग के जाता है और उनको हक करता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सीक कंफर्ट और प्यार लेने के लिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ हेवन। सो व्हाट दिस मीन्स कि जो केयर गिवर होता है वो एक एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एक्ट करता है बच्चे के लिए किसी स्ट्रेसफुल या स्केयर्ड सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल तेज़ तेज़ बारिश आती है या थंडर स्टॉर्म होता है, तो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है फटाफट भाग के, एक कंफर्ट और सेफ फीलिंग सिक्योर करने के लिए, और उनकी आर्म्स में जाके चिपक जाता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योर बेस। सो व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स कि केयर गिवर की प्रेजेंस होती है वो बच्चे को कॉन्फिडेंस देती है अपनी वर्ल्ड को खुल के एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा सा बच्चा है वो पार्क में खेल रहा है, तो वो बार बार ओकेजनली पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि उसका जो केयर गिवर है, उसकी मम्मा है या पापा है या कोई भी एडल्ट जो उसका ध्यान रखता है, वो नियर बाय है कि नहीं है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन डिस्ट्रेस। सो दिस मीन्स कि जो बच्चा होता है वो एंजाइटी या सैडनेस शो करता है जब भी वो अपने केयर गिवर से दूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम छोटे बच्चों को सबसे पहले डे पे अगर स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, जो प्री स्कूलर्स होते हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोते हैं क्योंकि उनको सेपरेशन एंजाइटी हो रही होती है अपने पेरेंट्स से, तो रोने की वजह से। देन व्हेन वी मूव फर्दर हम देखते हैं कि आपका अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है आपका अटैचमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है उसको एक सिक्योर अटैचमेंट की फीलिंग है, ठीक है, तो वो उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, उसको हेल्प करेगी उसके इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करने में और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को या चैलेंजेस को बहुत ईजीली फेस करने में, राइट।
लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चा हर्ट हो रहा है तो वो इवेंचुअली थोड़ी देर बाद काम डाउन हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके जो केयर गिवर्स हैं वो उसको हेल्प करेंगे उस सिचुएशन से बाहर निकलने में, ठीक है। एंड जो आपका अटैचमेंट है वो आपकी सोशल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो आप जो बच्चा होता है उसे हेल्प करता है नए नए दोस्त बनाने में, एक्ट ऑफ काइंडनेस शो करने में, ठीक है, और कोऑपरेटिवली वर्क करने में दूसरों के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है उसको अटैचमेंट बहुत ही सिक्योरली मिली हुई है, तो जब भी उसको हम बोलेंगे कि आप अपने टॉयज़ किसी और के साथ शेयर करो या कहीं बाहर जाके खेलो, तो वो ईजिली एडजस्ट कर पाता है उस टाइप की सिचुएशन में। देन आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी अटैचमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस बच्चे के पास एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है, वो खुल के एक्सप्लोर कर पाता है अपनी एनवायरनमेंट को, जो कि हेल्प करता है बूस्ट करने में उसकी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है वो बहुत कॉन्फिडेंट है तो वो इजीली ट्राई कर सकता है न्यू न्यू चीज़ें सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और उसको कोई एज सच कोई फियर नहीं होता किसी भी न्यू चीज़ को ट्राई करने में, क्योंकि उसे पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं या जो केयर गिवर हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, नो मैटर कि कैसी भी सिचुएशन हो। देन अगर हम आगे देखें, जो आपका अटैचमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फॉर्म करता है एक बच्चे की लाइफ पे। जैसे कि अगर एक बच्चा है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है जहाँ पे उसने फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो ही और शी इज़ मोर लाइकली टू स्ट्रगल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फैमिली इन फ्यूचर, ठीक है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर एक ऐसा बच्चा है जिसको एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट मिला है, एक बहुत ही अच्छी अपब्रिंगिंग मिली हुई है, जहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिंग थे, केयरिंग थे, ठीक है, तो वो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकता है अपनी मैरिज कॉन्फ्लिक्ट्स को, और एज अ रिस्पॉन्सिव पेरेंट भी बहुत अच्छे से एक्ट करेगा वो, ठीक है। देन व्हेन वी मूव फर्दर, हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके अटैचमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका केयर गिवर्स सेंसिटिविटी। तो व्हाट डज दिस मीन्स कि आपका जो केयर गिवर है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है उस बच्चे की नीड्स को, उसे किस टाइप की अटेंशन प्रोवाइड करता है, किस टाइप का लव प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो आपके अफेक्ट करता है कि वो कैसी अटैचमेंट फॉर्म करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक मदर है, ठीक है, वो अपने बच्चे को कंफर्ट दे देती है बार बार, ठीक है, जब भी वो रोता है या उसको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, तो that child is more likely to build a trust and security more easily. Then the next factor is infant temperament. So what is infant temperament? कुछ जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली बहुत इजी गोइंग होते हैं, ठीक है, और कुछ जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ लोग जल्दी से एडजस्ट कर जाते हैं अपने न्यू एनवायरनमेंट में, वेयर एज कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है न्यू एनवायरनमेंट में अडाप्ट होने में। तो ये भी चीज़ अफेक्ट करती है एक बच्चे की अटैचमेंट फॉर्म करने में। लाइक इसका मैं एक एग्जांपल दूँ तो एक जो शांत बच्चा है या एक जो काम बच्चा है वो इजीली अडाप्ट कर जाएगा अपने न्यू केयर गिवर के साथ, वेराज जो एक शाय बच्चा है वो अपनी फीलिंग्स को उतना खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और उसे शायद टाइम लग जाए अपने न्यू केयर गिवर के साथ या न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। देन द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स द अटैचमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज़ फैमिली एनवायरनमेंट, कि किस टाइप के एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा होता है। लाइक अगर बच्चे को एक पीसफुल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वो प्रमोट करता है एक सिक्योर अटैचमेंट को, ठीक है। वेयर एज अगर उसे एक स्ट्रेसफुल, एक पेरेंटल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसे एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं मिलेगी अटैचमेंट में, ठीक है। लाइक इसका भी एक एग्जांपल से समझिए हम, तो अगर कोई एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का जो बच्चा है वो शायद काफ़ी ज़्यादा एंशियस होगा और लेस सिक्योर फील करेगा अपने अटैचमेंट में। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ कल्चरल फैक्टर। अब एक बच्चा कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, वो कौन से कल्चर्स को फॉलो करता है, वो भी अफेक्ट करता है उसकी अटैचमेंट को। लाइक लेट्स से जो आपका इंडियन कल्चर है वहाँ पे जो केयर गिवर्स होते हैं वो मोस्टली बेबीज़ को हमेशा स्टार्टिंग से ही अपने साथ रखते हैं। वेराज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो या वेस्टर्न कल्चर में देखो तो जो बच्चा है उसे स्टार्टिंग से ही एक सेपरेट रूम दे देते हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है आपके अटैचमेंट को भी फॉर्म करने में।
देन व्हेन वी मूव फर्दर हम देखते हैं कि कुछ थ्योरीज ऑफ अटैचमेंट है, जिसमें से सबसे पहली जो थ्योरी है वो है आपकी जॉन बॉलबाई की। ठीक है, अब जॉन बॉलबाई जो हैं उन्हें हम फादर ऑफ अटैचमेंट थ्योरीज भी बोलते हैं। ठीक है, जॉन बॉलबाइज थ्योरी ऑफ अटैचमेंट सेज दैट द चाइल्ड्स नीड a strong emotional bond with a caregiver to feel secure, explore the world, and build a healthy relationship later in life. So, this means कि कोई भी बच्चा है उसे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड चाहिए अपने केयर गिवर के साथ इन ऑर्डर टू फील सिक्योर एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप इन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ, राइट। देन इसमें कुछ कुछ की फीचर्स थे, जैसे कि attachment behavioral system. So this states that कि babies are born with behavior that help them stay close to their caregiver. So what does this means? दिस मीन्स कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे बिहेवियर शो करते हैं लाइक क्राइंग, स्माइलिंग, कोइंग, ठीक है, या रीचिंग आउट या फॉलोइंग द केयर गिवर, ऐसे कुछ बिहेवियर शो करते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं केयर गिवर की अटेंशन को, ठीक है, और एनकरेज करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम केयर गिवर साइड टूवर्ड्स द इन्फेंट और द बेबी। ठीक है, जो कि हेल्प करता है एक क्लोज अटैचमेंट का बॉन्ड फॉर्म करने में एक केयर गिवर और एक बच्चे के बीच में। The next feature is attachment is innate. So what does this means? कि human babies are biologically programmed to form attachments to caregivers. This ensures protection and survival. So what does this means? दिस मीन्स कि जॉन बाय बिलीव करते हैं कि अटैचमेंट जो है वो एक इनेट एबिलिटी है, विच मीन्स कि all humans are born with a innate ability of attachment, just like they are born with the need for food and warmth. ठीक है, अब आपका जो ये अटैचमेंट थ्योरी है ये एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म है जो कि हेल्प करता है इन्फेंट्स को सर्वाइव करने के लिए इन पास्ट और इन इवन डेंजरस सिचुएशंस व्हेन दे आर अलोन। इसके अलावा जॉन बॉलबाई ने एक थर्ड फीचर भी दिया था, दैट इज़ मोनोट्रोपी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉलबाई बिलीव दैट इन्फेंट्स फॉर्म अ स्पेशल बॉन्ड more important than all other bonds. What does this means? This means कि जो बच्चा होता है वो एक मेन अटैचमेंट फॉर्म करता है किसी भी एक इंडिविजुअल के साथ और केयर गिवर के साथ जो उसके नियर बाय सराउंडिंग में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी और अडल्ट के कंपैरिजन में जो कि उसके नियर बाय सराउंडिंग में है। सो दिस सिंपली मीन्स कि द प्राइमरी अटैचमेंट फिगर acts as the child's secure base from which they can explore the world freely. Then when we move further, हम देखते हैं कि एक क्रिटिकल पीरियड होता है। सो क्रिटिकल पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव पीरियड। इसे हम सेंसिटिव पीरियड के नाम से भी जानते हैं। बॉलबाई कहते हैं कि ये जो क्रिटिकल पीरियड है ये मेनली लास्ट करता है फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 2 और 3 ईयर्स ऑफ एज, राइट। और इस टाइम में ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो आपकी अटैचमेंट है वो फुली डेवलप हो जानी चाहिए, यानी फुली फॉर्म हो जानी चाहिए आपकी बर्थ से 2 ईयर्स के बीच में, 2 to 3 ईयर्स के बीच में, राइट। देन अगर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपकी जो अटैचमेंट है वो फॉर्म नहीं होती तो इन फ्यूचर जो बच्चा है उसे बहुत सारी सोशल डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी फेस करनी पड़ सकती है अपने लेटर ईयर ऑफ लाइफ्स में, राइट। देन अगर हम आगे देखें तो इसमें बात की हुई है इंटरनल वर्किंग मॉडल। सो व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स कि बॉलबाई बिलीव करते हैं कि जो आपका अटैचमेंट है वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बेस्ड होता है विद द केयर गिवर। लाइक ये एक इंटरनल मॉडल होता है रिलेशनशिप्स का। फॉर एग्जांपल अगर एक लविंग और रिस्पॉन्सिव केयर गिवर है तो जो बच्चा है वो अपनी जो सराउंडिंग है या जो अपना वर्ल्ड है उसको एक वर्दी मानेगा अपने खुद के लव का। अदरवाइज़ अगर वो एक नेग्लेक्टफुल एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है तो जो बच्चा है वो अनसेफ फील करेगा या डाउट करेगा खुद पे ही, ठीक है। सो दिस मॉडल इन्फ्लुएंसेस हाउ द चाइल्ड विल रिलेट टू अदर्स throughout the life, like in
friendships or in even romantic relationships or even in their own parenting styles with their own children in future. देन जॉन बॉलबाय जो हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया था, मैटरनल डेप्रिविएशन. सो व्हाट इज़ मैटरनल डेप्रिविएशन? अगर बच्चे को हम प्राइमरीली एज में ही यानी स्टार्टिंग अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में ही अब उसके प्राइमरी केयर गिवर से सेपरेट कर देते हैं या दूर कर देते हैं, तो देन he or she is more likely to develop anxiety, depression, aggression, or may face difficulty in forming relationships later years of life. राइट. देन अगर हम आगे देखें तो जो बॉलबाय हैं उन्होंने कुछ फेजेस दिए थे अटैचमेंट के, जैसे कि जो सबसे पहला फेज़ था वो था प्री अटैचमेंट फेज़. सो व्हाट इज़ प्री अटैचमेंट फेज़? ड्यूरिंग दिस टाइम जो बच्चा होता है वो कुछ बिहेवियर शो करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म अटैचमेंट, बट उसकी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं होती किसी केयर गिवर को लेके. लाइक वो रो के दिखाता है या चिल्लाता है. ठीक है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझें तो एक बच्चा है, लेट्स से राम. तो वो जब भी उसे भूख लगती है या उसे कंफर्ट चाहिए होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोता है. सो दिस इज़ प्री अटैचमेंट फेज़. ठीक है. देन द नेक्स्ट फेज़ इज़ अटैचमेंट इन मेकिंग द फेज़. सो व्हाट इज़ दिस फेज़? सो दिस फेज़ लास्ट फ्रॉम 6 वीक्स टू 6 to 8 months. सो ड्यूरिंग दिस टाइम जो बच्चा होता है वो अपनी प्रेफरेंसेस शो करने लग जाता है फेमिलियर पीपल्स को लेके. ठीक है. वो स्माइल करने लग जाता है, वो एक काम बिहेवियर शो करने लग जाता है अपने नॉन केयर गिवर के लिए. ठीक है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एक बच्चा है जो कि है आई थिंक 3 months का. ठीक है. वो स्माइल करेगा जब भी उसकी मम्मा उसके पास आएंगी या फिर उसके पापा उसके पास आएंगे, तो वो एक स्माइल शो करेगा. ठीक है. जो कि शो करता है कि वो अपनी अटैचमेंट फॉर्म कर रहा है, बिल्ड कर रहा है अपने केयर गिवर के साथ. राइट. देन व्हेन वी मूव फर्दर हम देखते हैं कि clear cut attachment phase. So this phase lasts from 6 to 8 months to 18 to 2 years of age. ठीक है. देन इस फेज़ में क्या होता है? इस फेज़ में जो बच्चा होता है वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फॉर्म कर देता है अपने केयर गिवर के साथ. ठीक है. और वो एंजाइटी या स्ट्रेस शो करता है जब भी उसका केयर गिवर उसे दूर छोड़ के जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 9 to 8 months का बेबी है, उसे उसकी मम्मा रूम में अकेला छोड़ देती हैं, तो या तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाएगा या फिर वो उनके आगे पीछे क्रॉल करके जाने का ट्राई करेगा. ठीक है. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लियर कट अटैचमेंट फेज़, जिसमें बच्चा एक क्लियर प्रेफरेंस फॉर्म कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फॉर्म कर लेता है अपने केयर गिवर के साथ. देन द नेक्स्ट फेज़ इज़ formation of reciprocal relationship. So this period lasts from 18 months onwards. ठीक है. तो इस पीरियड में क्या होता है, बच्चा समझने लग जाता है कि जो उसका केयर गिवर है वो वापस आएगा. ठीक है. अगर वो उसे कहीं पे छोड़ के जाता है, और ड्यू टू दिस फैक्टर इसकी जो सेपरेशन एंजाइटी है वो भी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. और वो उस रिलेशनशिप को एज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप समझना स्टार्ट कर देते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक 2 साल का बच्चा है. ठीक है. वो समझ जाता है इस बात को कि उसकी मम्मा जो हैं अगर कहीं बाहर गई हैं मार्केट में या कहीं भी, तो वो वापस आएंगी. ठीक है. और वापस उसके साथ खेलने लगेंगी. ठीक है. सो दिस गिव्स हिम और हर अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड विच हेल्प्स टू फॉर्म अ सिक्योर अटैचमेंट. ठीक है. देन फर्दर मोर जो जॉन बॉलबाय हैं, इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ क्यों करा गया? इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ इसलिए करा गया बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर दिया था मदर एज ए प्राइमरी अटैचमेंट फिगर. ठीक है. उसके अलावा इन्होंने क्या करा था, अंडर एस्टिमेट कर दिया था फादर्स के रोल को या अदर केयर गिवर्स के रोल को. ठीक है. देन इसके अलावा इन्होंने और ज़्यादा फोकस कर दिया था बायोलॉजिकल नीड्स पे. ठीक है. और इग्नोर कर दिया था सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को. ठीक है. देन लेटर जो रिसर्चेस आई थी उन्होंने शो करा कि जो आपका बच्चा है वो मल्टीपल अटैचमेंट्स फॉर्म करता है, ना कि सिर्फ एक सिंगल अटैचमेंट पे रिलाई करता है, जो कि आपके मोनोट्रॉपी के आइडिया के अगेंस्ट था. ठीक है. देन अगर हम आगे देखें तो आगे आपकी थ्योरी है मैरी एम्सवर्थ की. सो मैरी एम्सवर्थ ने एक स्ट्रेंज सिचुएशन का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स थे. ठीक है. और
तो आपकी मैरी एम्सवर्थ थी, ये एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही क्लोजली बच्चों को ऑब्जर्व करा ताकि ये शो कर सके कि जो बच्चा है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। देन अगर हम इनकी 8 एपिसोड्स देखें जो इन्होंने कंडक्ट करवाया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, वो ऐसे हैं कि जो सबसे पहला एपिसोड होता है उसमें जो बच्चा होता है वो और जो उसका पेरेंट है यानी जो प्राइमरी केयर गिवर है वो एंटर करता है एक रूम में, एक अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में, ठीक है। और वो उस एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करता है कि जो बच्चा है वो खुल के एक्सप्लोर कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो पेरेंट है या केयर गिवर है वो उस रूम में है, ठीक है। देन जो सेकंड एपिसोड होता है उसमें जो बच्चा होता है उसको अकेला छोड़ देते हैं उस अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्वाइटली सिट करके ऑब्जर्व करते हैं दूर से, बट वो एक नॉन इंट्रूसिव वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। वेयर एज जो इन्फेंट है वो फ्रीली एक्सप्लोर करता है अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। देन जो आपका थर्ड एपिसोड है यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो एंटर करता है रूम में, ठीक है। देन जो बच्चा होता है और जो पेरेंट प्राइमरी केयर गिवर है और जो स्ट्रेंजर होता है वो बच्चा ऑब्जर्व करता है उसकी ममा को और उस स्ट्रेंजर को बात करते हुए, ठीक है। एंड देन ग्रेजुअली जो इन्फेंट है वो भी इंटरेक्ट करने का ट्राई करता है उस स्ट्रेंजर के साथ, बट इन प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी केयर गिवर। देन जो आपका फोर्थ एपिसोड होता है उसमें जो पेरेंट होता है वो बच्चे को अकेला छोड़ देता है उस अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में उस स्ट्रेंजर के साथ, ठीक है। जो पेरेंट है वो क्वाइटली लीव कर देता है रूम, ठीक है, और जो स्ट्रेंजर है वो इंटरेक्ट करने का ट्राई करता है उस इन्फेंट के साथ, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस एपिसोड जो फोर्थ एपिसोड होता है ये बच्चा शो करता है सेपरेशन एंजाइटी, ठीक है। और बच्चे का जो रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द स्ट्रेंजर वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। देन जो फिफ्थ एपिसोड होता है उसमें जो पेरेंट होता है वो वापस आ जाता है और जो स्ट्रेंजर होता है वो लीव कर देता है उस रूम को, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम जो पेरेंट होता है वो आता है, बच्चे को प्यार देता है, ठीक है, केयर करता है, लाइक रीयूनियन टाइप्स हो गया, ठीक है, बच्चे और जो पेरेंट केयर गिवर है उसके बीच में, जो कि हेल्प करता है उनको एक बॉन्ड या रिस्पॉन्ड फॉर्म करने में। सिक्स्थ एपिसोड में जो पेरेंट होता है वो फिर से वो रूम छोड़ देता है, ठीक है, और जो बच्चा है वो अकेला रह जाता है उस रूम में, ठीक है, कोई भी नहीं था उस रूम में, सिर्फ बच्चा होता है सिक्स्थ एपिसोड में, जो कि हेल्प करता है बच्चे के बिहेवियर को मेजर करने में, लाइक कि वो कैसे कोप अप करेगा अकेला होगा जब वो उस सिचुएशन में, तो ठीक है। देन जो सेवन्थ एपिसोड है उसमें जो आपका स्ट्रेंजर होता है वो वापस आ जाता है, ठीक है, और ट्राई करता है इंटरेक्ट करने का उस बच्चे के साथ, ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट, ठीक है। देन जो आपका 8th एपिसोड होता है उसमें जो पेरेंट होता है वो वापस आ जाता है, ठीक है, और कंफर्ट देता है बच्चे को और स्ट्रेंजर लीव कर देता है उस रूम में, एंड देन दिस वाज द फाइनल रीयूनियन। सो अगर हम आगे देखें तो ये जो पूरी सिचुएशन थी, पूरा जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, इसने कुछ 3 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प की, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट helped Ainsworth to identify 3 types of attachment, and later on the fourth was added. So the first type is secure attachment, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो सेफ फील करता है और यूज़ करता है केयर गिवर को एज अ सिक्योर बेस टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, ठीक है। और जो केयर गिवर है वो बहुत रिस्पॉन्सिव एक्ट करता है और सेंसिटिव होता है बच्चे को लेके। देन द सेकेंड टाइप ऑफ अटैचमेंट इज़ इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट। सो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो लिटिल इमोशनल हो जाता है जब भी केयर गिवर उसे छोड़ के जाती है, ठीक है, और टेंड करता है उस जो स्ट्रेंजर उस रूम में था उसको अवॉइड करने का, ठीक है। या जब वो केयर गिवर वापस आती है तो उसे एज अ गुस्से के फॉर्म में या एज अ ऐसा एंगर शो करने के जेस्चर में वो उसे अवॉइड करने का ट्राई करता है, ठीक है। एंड जो केयर गिवर होती है वो भी शायद उस बच्चे को नेग्लेक्टेड फील करवा दे या अनरिस्पॉन्सिव हो या रिजेक्ट कर दे उसकी नीड्स को। ये होता है इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट में।
देन द थर्ड टाइप ऑफ अटैचमेंट इज़ इनसिक्योर रेजिस्टेंस अटैचमेंट, जिसे हम एम्बिवेलेंट अटैचमेंट भी बोलते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत क्लिंगी और एंशियस बिहेवियर शो करता है, ठीक है, और एक डिस्ट्रेस की फीलिंग शो करता है जब भी उसका केयर गिवर उसे अकेला छोड़ देता है उस रूम में, ठीक है, और वो बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करता है कंफर्ट फील करने में, ठीक है, और उस कंफर्ट की फीलिंग को वापस सिक्योर करने में। सो जो केयर गिवर होता है वो भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रिस्पॉन्स शो करता है ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट। देन फर्दर मोर जो फोर्थ टाइप ऐड हुआ था वो था डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट। इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ही कंफ्यूज या कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर शो करता है, लाइक वो मे बी ही और शी गेट्स फ्रीज्ड, और या फियर शो करे अपने केयर गिवर के बिहेवियर टूवर्ड्स, या लाइक उसे एक ट्रॉमा टाइप का हो सकता है, या अब्यूज्ड भी फील कर सकता है वो जो बच्चा है, ठीक है। देन अगर हम आगे देखते हैं तो सर्टेन इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्सवर्थ थ्योरी, ठीक है। एम्सवर्थ की जो थ्योरी थी उसने हेल्प करा डेमोन्स्ट्रेट करने में क्वालिटी ऑफ केयर गिविंग, जो कि कैसे इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के अटैचमेंट स्टाइल को, ठीक है। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो सिक्योर अटैचमेंट है वो हेल्प करता है एक हेल्दी और इमोशनल डेवलपमेंट हेल्दी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट फॉर्म करने में इन फ्यूचर ईयर्स ऑफ लाइफ। देन फर्दरमोर जो आपका एम्सवर्थ की थ्योरी है उसने हेल्प करा ना कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स को समझने में, बट ऑल्सो कि उनका इफ़ेक्ट क्या होगा लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। देन अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास है एक हैरी हार्लॉस की थ्योरी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि जो हैरी हार्लॉस हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था विद रीसेस मंकीज़, ठीक है। सो उन्होंने क्या करा था, जो रीसेस मंकीज़ थे उनको 2 आर्टिफिशियल मदर्स के साथ केज में रखा था। सो एक जो मदर थी वो थी वायर्ड मदर, ठीक है, जो कि वायर से बनी हुई थी और वुड से बनी हुई थी, जो कि उनको मिल्क प्रोवाइड करती थी थ्रू बॉटल, ठीक है। वेयर एज ऑन द अदर साइड जो एक क्लॉथ मदर थी, ठीक है, वो क्या करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट देती थी और वो कवर्ड थी क्लॉथ से, ठीक है, बट वो कोई फूड या किसी टाइप का मिल्क नहीं प्रोवाइड करती थी मंकीज़ को। सो इन फ्यूचर जैसे जैसे टाइम बीता तो इन्होंने ऑब्ज़र्व करा कि जो मंकीज़ हैं, बेबी रीसेस मंकीज़ हैं, वो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते थे अपने क्लॉथ मदर के साथ, ठीक है। इवन दो जो आपकी वायर मदर है वो मिल्क प्रोवाइड करती थी और जो आपकी क्लॉथ मदर है वो किसी टाइप का फूड या फीड नहीं करती थी, बट फिर भी ये ज़्यादातर जो टाइम है वो स्पेंड करते थे अपनी क्लॉथ मदर के साइड, ठीक है। एंड वो अपनी जो वायर मदर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ फीडिंग के लिए जाते थे, दैट टू ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और देन फिर फीड लेके वापस वो अपनी वायर मदर के पास आ जाते थे, सॉरी क्लॉथ मदर के पास आ जाते थे। देन फर्दर मोर उन्होंने ऑब्ज़र्व करा कि जो मंकीज़ थे वो हमेशा विलिंग होते थे ऐसे इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने में जहाँ की उनकी क्लॉथ मदर जो हैं वो नियर बाय हों, ठीक है, और जो कि शो करता है एक सिक्योर बेस बिहेवियर को, ठीक है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमंस अपनी मम्मा के पास रहना चाहते हैं, ठीक है, एक सिक्योर बिहेवियर बेस फॉर्म करने के लिए। देन फर्दर मोर अगर हम देखें जो मंकीज़ थे वो अपनी रियल मदर के बिना रेस करे गए थे, ठीक है। सो जो मंकीज़ थे वो बहुत ज़्यादा फियरफुल थे और बहुत ही ज़्यादा ट्रबल फेस करते थे इंटरेक्ट करने में बाकी मंकीज़ के साथ इन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जस्ट लाइक एन अडल्ट, अगर कोई बच्चा है उसे स्टार्टिंग से ही एक पुअर पेरेंटिंग मिली है तो वो इन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट में बहुत ही पुअरली परफॉर्म करता है, ठीक है। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम इट, वी कैन कंक्लूड कि जो मंकीज़ थे वो कंफर्ट और वार्म ढूंढते थे और एक इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढते थे, ना कि सिर्फ फूड के लिए ड्राइव करते थे, राइट। देन जो फिज़िकल क्लोजनेस एंड टच जो था वो एक बहुत ही एक क्रिटिकल रोल प्ले करता था एक हेल्दी इमोशनल रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में या इमोशनल डेवलपमेंट फॉर्म करने में, राइट। देन लैक ऑफ अफेक्शन जो होता था
वो अफेक्ट करता था उनको लॉन्ग टर्म पे एक सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम फेस करने में, राइट। देन अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास एक और थ्योरी है कॉर्नाड लॉरेंस की, ठीक है। सो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या एक्सपेरिमेंट करा था, इन्होंने न्यूली हैच्ड जो गीज़ होते हैं उनको सेपरेट कर दिया था, ठीक है, उनकी जो पेरेंट मदर थी उनसे। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो लॉरेंस स्प्लिट गूज एग्स इनटू टू ग्रुप्स। एक तो था कि जो हैच कर रहे थे नेचुरली, ठीक है, विदाउट द मदर, और एक थे जो हैच कर रहे थे इन एन इनक्यूबेटर, ठीक है। और जिस जो एग्स हैच करे थे इनक्यूबेटर में, उन्होंने सबसे पहले एज अ मूविंग ऑब्जेक्ट किसको देखा, लॉरेंस को देखा, ठीक है। सो लॉरेंस ने क्या ऑब्जर्व करा कि जो गूजलिंग थी जिन्होंने सबसे पहले लॉरेंस को देखा, ठीक है, वो उसको फॉलो करती थी हर जगह पे, ठीक है, लाइक अ मदर। जैसे एक बच्चा अपनी मम्मी के आगे पीछे घूमता रहता है, जस्ट लाइक दैट जो गूजलिंग्स थी वो लॉरेंस को फॉलो करती थी हर जगह, ठीक है। वेयर एज जो नेचुरली हैच करी थी जो गूजलिंग्स वो अपनी मदर को फॉलो करती थी, ठीक है। सो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ 4 की पॉइंट्स निकाले थे। सबसे पहला था इनका इम्प्रिंटिंग। सो व्हाट इज़ इम्प्रिंटिंग? इम्प्रिंटिंग एक स्पेशल काइंड ऑफ अटैचमेंट है जो कि बहुत क्विकली हैपन करती है जस्ट आफ्टर द बर्थ। तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल होता है जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को वो देखता है वो उसे अपनी मदर समझने लगता है, ठीक है, या अपना प्राइमरी केयर गिवर समझने लगता है, ठीक है। जो सेकेंड टर्म इन्होंने दिया वो था क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड। सो जो इम्प्रिंटिंग है वो हैपन करनी चाहिए विद इन द क्रिटिकल पीरियड ही टेक प्लेस करनी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ बिटवीन 12 to 17 आवर्स आफ्टर हैचिंग। देन जो थर्ड पॉइंट था वो था इनरिवर्सिबल। सो एक बार अगर इम्प्रिंटिंग हो गई तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज दैट बॉन्ड, ठीक है, इन फ्यूचर। लाइक जैसे कि जो इंक्यूबेटर में से जो गीस हैच करके निकली थी वो हर जगह लॉरेंस को फॉलो करती थी। सो अगर इन फ्यूचर लॉरेंस ट्राई करता है कि वो अपनी रियल मदर को फॉलो करे तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, वो नहीं हो सकता था, ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिकल पीरियड क्रॉस कर चुकी थी। देन फर्दर मोर अगर हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि जो एनिमल्स विद इन द क्रिटिकल पीरियड जिस मूविंग ऑब्जेक्ट को देखती है वो उसको एज अ अपनी रियल मदर परसीव करने लग जाती हैं, ठीक है, ये कहते थे लॉरेंस। देन फर्दर मोर उन्होंने एक सर्वाइवल वैल्यू का टर्म दिया था। सो व्हाट इज़ सर्वाइवल वैल्यू? कहता है कि जो इम्प्रिंटिंग होती है वो हेल्प करती है यंग एनिमल्स को अपने केयर गिवर के पास रहने में, क्लोज बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उनके साथ, इन ऑर्डर टू फील प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर इन अ डेंजरस सिचुएशन, जो कि हेल्प करेगी उनको सर्वाइवल में, ठीक है। देन फर्दर मोर अगर हम देखें तो लॉरेंस कहते हैं कि इनकी वर्क ने हेल्प करा हमें ये समझने में कि जो अटैचमेंट होती है वो एक तो इनेट होती है, ठीक है, और दूसरा वो ऑटोमेटिकली अकर करती है। देन उसके अलावा जो अटैचमेंट है वो हैपन करनी चाहिए विद इन द क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। देन फर्दर मोर जो अटैचमेंट है वो हेल्प करती है सर्वाइवल के लिए फॉर द यंग एनिमल्स बाय द हेल्प ऑफ देयर केयर गिवर्स। देन इम्प्रिंटिंग जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इवन इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट इज़ नॉट द रियल पेरेंट। लाइक जो गीस थी वो अपने लॉरेंस को एज अ रियल पेरेंट देख रही थी, बिसाइड्स द फैक्ट वो उसका रियल केयर गिवर नहीं था, ठीक है। सो लॉरेंस का जो वर्क है उसने हमें शो करा कि आपके जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फ्यूचर बॉन्ड्स फॉर्म करने में। सो फ्रॉम दिस ऑल वीडियो वी कैन कंक्लूड दैट जो अटैचमेंट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इमोशनल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक चाइल्ड और उसके केयर गिवर के बीच में, ठीक है, और फ्यूचर रिलेशनशिप्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो बॉलबाय हैं उन्होंने हेल्प करा कि आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हेल्प करती है आपके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वेयर एज जो मैरी एम्सवर्थ है उन्होंने आइडेंटिफाई कुछ
आइडेंटिफाई करे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स बाय हर स्ट्रेन सिचुएशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके अलावा लॉरेंस जो थे उन्होंने आपका इम्प्रिंटिंग का वर्क शो करा, और हैरी हार्लॉज ने आपका हाईलाइट करा रोल ऑफ कंफर्ट, लव एंड अर्ली एक्सपीरियंसेस। सो ऑल टुगेदर ये जो थ्योरीज़ हैं ये शो करती हैं कि एक सिक्योर और लविंग अटैचमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी और इमोशनल सोशल डेवलपमेंट को अराइज करवाने में या टेक प्लेस करवाने में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। So thank you little learners for visiting my channel. Do like, comment, share and subscribe. Bye bye.